पीएसएल के हवाले से आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि पाकिस्तान के लिए एक मस्बत और अच्छी खबर ये है कि आज पीएसएल का टाकरा बाकायदा शुरू होने जा रहा है। आज पहला मैच होगा और उससे पहले एक सेरेमनी का भी इनेकाद किया जाएगा और पाकिस्तानी यकीनी तौर पर आज के मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। क्रिकेट शायकीन एक बार फिर जीत, जोश, जज्बे और चौकों छक्कों से भरपूर क्रिकेट सीरीज़ पीएसएल सीज़न 10 के आगाज़ के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। पीएसएल का जो शानदार आगाज़ है वो आज रावलपिंडी स्टेडियम से होने जा रहा है, जहाँ पर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगी, जिसमें यकीनी तौर पर एक ज़बरदस्त मुकाबला मुतवक्के होगा। इससे पहले एक शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क के नामवर जो गुलकार होंगे वो अपने फ़न का जादू जगाएंगे और फ़िज़ाओं में रंग रोशनी और क्रिकेट का जुनून गूंजेगा। रावलपिंडी स्टेडियम में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वलीद मुख्तार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। पहले मैं वलीद मुख्तार आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं, उस शहर में मौजूद है जहाँ पर आज क्रिकेट की रौनकें बहाल होने जा रही हैं। एक बार फिर पीएसएल जो कि हमेशा से होता आया है, एक बार फिर वो ज़ोरों शोर से आज होगा और शायकीन क्रिकेट खासे पुरजोश होंगे। पहले तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ये बताएं कि आज मैच किस वक्त शुरू होगा और कैसा मौसम है वहाँ का, रावलपिंडी का, क्योंकि लाहौर में तो बारिश हो रही है, रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है ये बताएं, और इंतज़ामात कैसे देख रहे हैं आप, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं वो जब भी क्रिकेट की बात होती है तो वो हमें उमड़ आए हुए नज़र आते हैं, चूँकि पाकिस्तानी जो हैं शायकीन हैं क्रिकेट के। और अब की बार जब रावलपिंडी यके बाद दीगरे दूसरे बड़े होस्ट जो इवेंट है उसको होस्ट करने जा रहा है, यानी अब से कुछ अरसा कबल जो है हमने देखा कि यहाँ पे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस का इनेकाद किया गया और आज से बाकायदा पाकिस्तान के क्रिकेट के बड़े इवेंट यानी पीएसएल और इसके 10वें एडिशन का यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आगाज़ होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट जिसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हमें नज़र आते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये वक्त जो है वो रात 7 बजे तक पहुँचे और पीएसएल 10 के एडिशन पीएसएल 10 की बाकायदा तकरीबात जो हैं वो शुरू हो सके। पहला मैच जो आज दफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा, वो रात 8:30 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे कबल 7 बजे यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से बाकायदा पीएसएल की जो इनॉग्रेशन की तकरीब है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुल्क भर के जो हमारे बड़े नाम हैं वो हमें पार्टिसिपेट करते हुए आज दिखाई देंगे, जिनमें अली ज़फ़र हैं, आबदा परवीन हैं, उनके साथ साथ इब्राहिम हक हैं और उनके अलावा जो दीगर नाम हैं वो यहाँ पे आज की इस तकरीब में अपने जो आवाज़ है उसका जादू जगाएंगे और साथ ही साथ जो फायर वर्क है उसका भी एहतमाम किया गया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तैयारियों की अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर पर तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं और आज रावलपिंडी इस बड़े इवेंट को होस्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर हमें तैयार नज़र आता है। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो जैसे हमने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान देखा कि रावलपिंडी पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से हमें बहुत एक्टिव और विजिलेंट नज़र आए। आज भी उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और रावलपिंडी पुलिस के मजमूई तौर पर 5000 जो एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के उमूर पर तैनात यहाँ कर दिए गए हैं। और अलावा अज़ीं जो ट्रैफिक है, चूँकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करें तो ये वस्त शहर में आता है, तो जो ट्रैफिक है इसके भी खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और एडिशनली जो 367 एहलकारान और जवानान हैं वो ट्रैफिक के उमूर पर मामूर कर दिए गए हैं। अगर हम यहाँ के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की एंट्री की बात करें तो मजमूई तौर पर यहाँ 5 एंट्री पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जिनमें सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो क्विकली बताइएगा मौसम के हवाले से, मौसम कैसा है वहाँ पर? आज बारिश तो मुतवक्के नहीं है। जी देखिए, हमने देखा कि पीएसएल के जो मैचेस होने थे ख़ास करके रावलपिंडी स्टेडियम में, चूँकि मजमूई तौर पर 11 मैचेस खेले जाने थे तो ज़्यादातर जो मैचेस हैं उनको शाम में रखा गया था, चूँकि दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा था
आज हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से जुड़वा शहरों में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला देखने में आया था। आज रावलपिंडी का मौसम इंतहाई खुशगवार है और इसी तरह का मौसम जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब PSL की इफ्तिताई तकरीब होगी तो उस वक्त तक, चूँकि हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में ठीक है, मौसम गर्मी तो खासी बढ़ चुकी है। पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत खासी ज़्यादा थी, लेकिन अब जब बारिश हुई है तो मौसम खासा तब्दील हो गया है और आज क्रिकेट का मेला रावलपिंडी में सजने जा रहा है और इससे पहले एक सेरेमनी का इनेकाद किया जाएगा। उसके बाद मैच होगा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। वलीद मुख्तार, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, PSL 11 में 6 टीमें 34 मैच में टकराएंगी और ये क्रिकेट का मेला जो है वो आज सजने जा रहा है, इस हवाले से आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सैयद हैदर साहब ने। और सैयद हैदर साहब, लाहौर, रावलपिंडी, कराची और मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम्स में ये मैच आज खेले जाएंगे। लाहौर के गजाफी स्टेडियम में फाइनल समेत 13 मैचेस, रावलपिंडी में 11 और कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस होंगे। 10 साल मुकम्मल होने पर PSL ना सिर्फ मुल्क का सबसे मकबूल स्पोर्ट्स इवेंट बन चुका है बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान भी कायम कर चुका है। इस साल शौकीन ने क्रिकेट को ना सिर्फ दिलचस्प मैचेस बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, मुकम्मल उर्दू कमेंट्री, प्लेयर ट्रैकिंग और इनामात से भरपूर तफरी मिलेगी। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की क़यादत में एजाज़ का आज भरपूर दिफा करेगी, जबकि दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी मुकम्मल तैयारी के साथ टाइटल की दौड़ में शामिल होंगी। आज जैसे कि मैंने बताया, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड सीरीज़ के पहले मैच में आमने सामने होंगी और आज हम PSL और सीरीज़ के पहले मैच पर बात कर रहे हैं। सैयद हैदर साहब से उनका तज्जिया इस पर लेते हैं। हैदर साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये कहिएगा कि क्रिकेट में जो पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में परफॉर्मेंस दी उससे शायकीन क्रिकेट खासे डिसहार्ट दिखाई दे रहे हैं, मायूस दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि इस PSL में जो इंटरेस्ट है वो वैसा हो पाएगा जैसा हमेशा से होता है? जी शुक्रिया आपका। देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये इवेंट बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए और हमें पाकिस्तानी अवाम को ये इसमें खुशी सबसे बड़ी ये होगी कि इसमें जीतेगा पाकिस्तानी, हारने के कोई चांसेस नहीं है पाकिस्तान के। जो भी टीम जीतेगी वो पाकिस्तानी टीम होगी। PSL की अपनी एक अहमियत है और PSL में क्रिकेट जो है वो एंटरटेनमेंट ज़्यादा होती है, या IPL जो भी दुनिया की लीग्स हैं, T20 लीग्स, उसमें क्रिकेट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट को अहमियत हासिल होती है। लेकिन अगर क्रिकेट के हवाले से देखें, मैं टेक्निकली बात करूँ, ये दोनों टीमें बड़ा बैलेंस हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी और लाहौर कलंदर्स भी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग है वो लाहौर कलंदर के मुकाबले में इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही है और लास्ट जो PSL थी उसमें भी ऐसे लग रहा था, लेकिन आखिर में वो फाइनल जीत गए थे। लाहौर कलंदर्स जो है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, उनका बैटिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें काफ़ी बड़े नाम है। फ़खर जमान जो है वो कम बैक कर रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए थे तो अब उनसे बड़ी तवक्कात वाबस्ता है कि लाहौर कलंदर्स के लिए वो क्या करते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर वहाँ पे उनके पास बैटिंग में काफ़ी डेप्थ है और बैटिंग जो है उनकी इस्लामाबाद से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। लेकिन इस्लामाबाद के पास जो ट्रम्प कार्ड है वो इस्लामाबाद के शादाब खान खुद अच्छे ऑलराउंडर हैं और लास्ट PSL में भी वो बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी और इस साल भी हो सकता है। और कॉलिन मिनरो उनके एक वेटरन्स ओपनर हैं जो किसी वक्त भी कुछ कर जाते हैं। फिर आजम खान है मिडिल ऑर्डर में, तो फिर सलमान अली आगा हैं। सलमान अली आगा ने पिछले 2 सीरीज़ में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सेंचुरी भी बनाई और तो दोनों टीमों में बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की तवक्का है। और PSL की सबसे बड़ी बात यह है कि PSL के मैचेस जितने भी खेले गए हैं उस पर आज तक किसी ने, क्रिकेट नाक़िद ने शक नहीं किया कि ये कोई फिक्सिंग है या नूरा कुश्ती हो रही है। यानी PSL में हमें एक रियल क्रिकेट नज़र आती है, जबकि दूसरी लीग्स जो हैं उन पर बड़ी उंगलियां उठती हैं। तो इस साल भी PSL जो है क्रिकेट के हवाले से, जैसा कि पिछले 9 साल में हमने देखा कि एक रियल क्रिकेट खेली गई है, तो इस साल भी। लेकिन अफसोस ये होता है कि PSL के मैनेजमेंट या PCB इस इवेंट को यूज़ नहीं कर पाती, इस अपॉर्चुनिटी को। हमें इससे पहले शहरों में और जिन शहरों में ये मैचेस होंगे वहाँ पे कोई PSL का रिसेप्शन, कोई वहाँ पे प्लेयर्स के कटआउट्स, वहाँ पे कोई अवाम में जोश नज़र नहीं आता है। तो स्टेडियम में तो होगा, लेकिन मैं समझता हूँ PCB को, PSL को इस इवेंट को ज़्यादा और बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पब्लिक जो है मोटिवेट भी हो और पब्लिक जो है वो स्टेडियम में आने के लिए इनिशिएट भी हो। ये ज़रूरी है, तो ऐसे कुछ करना चाहिए।
हैदर साहब, वेरी राइट पॉइंट, आई एग्री विद यू। और इससे पहले जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि जो भी हारे, जो भी जीते, कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान की जीत इसके अंदर है और पाकिस्तान में खेल की जीत इसके अंदर है, यकीनी तौर पे। अच्छा, मुझे ये कहिएगा कि आप अगर टेक्निकली कंपैरिजन करें, मैं आपसे पूछता हूँ कैप्टनसी के हवाले से, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी हैं, दूसरी जानिब शादाब खान है, एक लाहौर कलंदर्स को लीड कर रही है, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं। अगर हम एज अ कैप्टन कंपैरिजन करें, आपको क्या लगता है किसकी ज़्यादा जो एज अ परफॉर्मेंस होगी एज अ कैप्टनसी के अंदर वो बेहतर आपको नजर आ रही है? कौन ज़्यादा अच्छी क़यादत करेगा? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 2 बार टीम को जितवा चुके हैं। 6 साल मुसलसल पीएसएल में लाहौर कलंदर्स हारती रही और फिर उसके बाद जब शाहीन शाह अफरीदी आए, उन्होंने 2 मरतबा जितवाया। दूसरी तरफ शादाब खान है, उनकी कैप्टनसी में भी लास्ट ईयर जो है इस्लामाबाद जीती है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में जो है एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि शादाब खान जो है वो उनसे कम एग्रेशन रखते हैं और वो सिचुएशन को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। तो टीम बैलेंस है दोनों, लेकिन हमें सबसे जो बड़ा जो फ़र्क नज़र आता है वो ये है कि शादाब खान जो है उनकी कैप्टनसी में कंसिस्टेंसी है। वो हमने लास्ट ईयर भी देखा है कि उनके डिसीजन बड़े अच्छे होते थे, बॉलिंग चेंजेस के, फील्डिंग के, फील्डर्स वहाँ पे। जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो है अक्सर वो ग्राउंड में एब्सेंट हो जाते हैं। कभी-कभी जब ज़्यादा मार पड़ती है बॉलरों को तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनके जो मैन बॉलर ज़मान खान जो पिछले 2-3 पीएसएल में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे, पिछली लास्ट जो पीएसएल की उसमें बिल्कुल वो इनफेक्टिव रहे, जिसकी वजह से बॉलिंग थोड़ा-सा उनकी। फिर हारिस रऊफ जो है, अभी उनका ये क्लियर नहीं है कि वो कितने फिट हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो उनके गेंद लगी थी, कंकेशन की वजह से वो बाहर चले गए थे। अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो ये पीएसएल में लाहौर कलंदर्स में उनकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है 3 पे डिपेंड करती है, शाहीन, हारिस और ज़मान खान। अगर इनमें से कोई भी जो है मौजूद नहीं हुआ या कमज़ोर हुआ तो बॉलिंग कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन कैप्टनसी में मैं समझता हूँ शादाब खान जो है एक स्टेप आगे हैं शाहीन शाह अफरीदी से, और शादाब जो है वो सिचुएशन को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा हैदर साहब, ये भी कहिएगा कि ऐसी लीग्स का इनेकाद, जो लीग्स हम मुल्क की सतह पर खेलते हैं, काउंटीज़ खेलते हैं, इसका इंटरनेशनल आपकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे आपको हेल्प मिलती है? आप नया टैलेंट जो है वो सामने लेके आते हैं, आप प्रैक्टिस में रहते हैं, आप पुरजोश रहते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर इससे? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूं, इन लीग से। क्योंकि इन लीग्स में ज़्यादातर हमारे जैसे पीएसएल में ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स वो हैं या तो रिटायर हो चुके हैं या वो अपनी नेशनल टीम्स में नहीं खेल रहे हैं। 2-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी नेशनल टीम्स में खेल रहे हैं, जैसे कैप्टन है माइकल प्रेसवेल न्यूजीलैंड के, वो आए हैं। डैरिल मिचेल होंगे, कैन विलियमसन आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर प्लेयर्स जो हमारे पास हैं वो रिटायर, तो ज़्यादा इसमें। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप एक कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। कम्पिटिटिव क्रिकेट में जब आप खेलते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को बिल्ड करते हैं, आप अपने रिएक्शन को बिल्ड करते हैं, आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं। ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे यहाँ मफकूद है, ज़्यादा नज़र नहीं आती है। तो ये लीग जो है पीएसएल या कहीं भी आप लीग खेलते हैं तो आप एक कम्पिटिटिव क्रिकेट की तरफ जाते हैं और आप जो है कभी भी रिलैक्स नहीं होते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है, और यही वजह है कि हमारे प्लेयर्स जो पिछले 2-3 सीरीज हारे हैं, हमारे प्लेयर रिलैक्स नजर आए। लेकिन अब ये देखना है कि फ्रेंचाइज लीग में कितना वो प्रोएक्टिव है और कितना रिएक्टिव है। हैदर साहब, इसमें नया टैलेंट हम आगे लेकर नहीं आ सकते अगर ऐसी लीग्स के अंदर कुछ नए प्लेयर्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और हम अक्सर बात करते हैं कि हम नए टैलेंट को प्रमोट करेंगे, और ऐसी लीग्स एक ऐसा मौका होती हैं जिसमें हम चांसेस देते हैं ऐसे लोगों को कि जो शायद आएँ, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएँ और उनको आगे मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, यंग क्रिकेटर बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन आप देखिए चांसेस नहीं देते हैं। ओनर्स चाहते हैं कि सिर्फ वो प्लेयर्स खेलें जो तजर्बाकार हैं ताकि वो जीत सकें, और प्लेयर्स जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वो कभी भी जूनियर्स की हौसला अफजाई नहीं करते हैं। फिर कोचिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी भी सारी तवज्जो जो है वो सीनियर्स की तरफ होती है। मैं समझता हूँ कि अगर जो हमारी जितनी फ्रेंचाइज लीग्स हैं उनमें मुझे सिर्फ एक ही लीग टीम नज़र आती है, लाहौर कलंदर्स, जो पूरा साल काम करती है। अदरवाइज दूसरी 5 टीमें जो हैं वो सारा साल गायब रहती हैं, अचानक वो बरसाती मेंढक की तरह आती हैं, लीग खेलती हैं और चली जाती हैं। ये बड़ा गलत है। बाय लॉज में लिखा हुआ है
जब आपने टीम खरीदी थी उसमें लिखा था आप अपना कोचिंग एकेडमी बनाएंगे, आप जी। जूनियर्स को लेकिन प्रमोट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें मैं समझता हूँ पीसीबी की नाअहली है और काहिली है, जिसने लीग्स के ऊपर जो है वो सख्ती नहीं की है, राइट। वरना आप दूसरे मुल्कों को देखें वो इसमें हैदर काफी साहब तवज्जो क्विकली दे रहे हैं। क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा, इस्लामाबाद या लाहौर? देखिए मुझे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ज़्यादा बैलेंस लग रही है, अपना होम ग्राउंड है, होम क्राउड है और लाहौर कलंदर्स के 2-3 अहम प्लेयर्स अभी पहुंचे नहीं हैं, ड्रायल मिचेल नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा लाहौर कलंदर्स जो है 19-20 का फ़र्क है, लेकिन क्रिकेट आपको पता है 20 क्रिकेट ओवर की इज गेम है, बिल्कुल बाय उसमें चांस, कुछ भी हो सकता है। और चांसेस ये हैं आपके ख्याल से कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी है।